बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ना वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज़ डबल देन कैपेसिटेंस, यानी कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है ना, यहाँ पे ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसकी ये जो प्लेट्स लगाई हुई हैं आपने, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास इनफैक्टली। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करें एक प्लेट है इसकी, ये दूसरी प्लेट। ये जो प्लेट्स होती हैं ना कैपेसिटर की, ये इनका जो एरिया है इसकी बात कर रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया है ये डबल कर दिया गया। ठीक है, उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर इनके दरमियान में कोई मीडियम भी प्लेस कर लेते हैं, फिर उसकी जो है रिलेटिव परमिटिविटी वो भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम में पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है ना, वो फाइंड करने का फार्मूला होता है सी वैक्यूम इज़ इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यानी कि जो कैपेसिटेंस होती है ना वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एरिया के यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर आपने एरिया को डबल कर दिया है, एरिया इंक्रीज़ हो गया 2 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगी आपके पास 2 टाइम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंपली। तो इसमें आप सादा इसका जवाब दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ 2 टाइम्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस भी आपके पास यहाँ पर डबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखें इसी तरह अगर आप एरिया को कर देते हैं हाफ, यही इसी से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि अगर हम इस कैपेसिटर की जो ये प्लेट्स हैं उनके एरिया को हाफ कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस एरिया को हाफ करने से आपके पास हाफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि अगर हम ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये डी जो है इसको डबल कर दें। आप कह सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज़ डबल, अगर इसको हम डबल कर देते हैं तो उससे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देख लें, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम जो है ना वो इन्वर्सली रिलेटेड है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, अब अगर आप इसको डबल करेंगे ना तो न्यू जो कैपेसिटेंस होगी ना सी प्राइम इन वैक्यूम, ठीक है, तो वो होगी 1/2D, यानी कि इस डिस्टेंस का डबल होगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो हाफ हो जाएगी इससे। ठीक है, यानी कि अगर आप डिस्टेंस दो प्लेट्स के दरमियान में डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की हाफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप डिस्टेंस जो है उसको कर देते हैं हाफ, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस पहले डी है उसको आप डिक्रीज़ कर देते हैं, तो इसका हम कंप्लीट इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सी इन वैक्यूम का आपको पता है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, और अगर आप न्यू कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं जब आपने डी को हाफ कर दिया है तो सी प्राइम इन वैक्यूम, अभी हमने कोई मीडियम नहीं प्लेस किया, वैक्यूम में ही इसको ले रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट, और डी को आपने चेंज किया इनफैक्टली, मैं इसको भी डी प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा डी प्राइम है क्या चीज़, ये इनफैक्टली d/2 है, पहले डिस्टेंस का आपके पास हाफ है, ये मैं इधर डी प्राइम की जगह पुट करता हूँ तो सी इन वैक्यूम जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर d/2। ठीक है, मैं इसको जब रीअरेंज करके लिखूँगा तो ये बन जाएगी सी वैक्यूम इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, अब ये तो वही वाली आपके पास पहली इक्वेशन बन रही है कि सी वैक्यूम किसके बराबर होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो इसकी जगह पे पुट कर दें तो ये सी प्राइम से इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये सिंपली सी वैक्यूम के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू सी वैक्यूम, तो ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी, जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी इन वैक्यूम में, ठीक है, वो पहले वाली कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स होगी सी वैक्यूम। सिंपल वाली जो कैपेसिटेंस जब डी डिस्टेंस था उसका 2 टाइम्स होगी जब आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी इसमें भी। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट जो इसका हमारा एक पॉइंट और रहता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें मीडियम को प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान में, तो यही जो कैपेसिटेंस होगी ना आपके पास, कैपेसिटेंस इन मीडियम जो होगी ना वो होगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, अब दो चीज़ों को तो आप देख चुके हैं कि एरिया के चेंज होने से कैसे कैपेसिटेंस चेंज होगी, डायरेक्टली रिलेटेड है और इन्वर्सली रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब देखें अगर आप कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो उससे क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ठीक है, किसी भी मीडियम की इनफैक्टली परमिटिविटी वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो वैल्यू गिवन होती है किसी मीडियम की वो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के, और एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है ये तमाम मटेरियल्स के लिए ग्रेटर देन 1 है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए ये 1.0006 होगा। ठीक है, बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं सब के लिए ये 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू वाला फैक्टर इस कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर आप सिंपली इसको मज़ीद थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो देख लें, ये इनफैक्टली ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ये क्या है, ये तो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं कैपेसिटेंस इन वैक्यूम लिख सकता हूँ, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम जो है ना वो इक्वल होगी कैपेसिटेंस इन वैक्यूम और साथ उसके एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब ये वाला जो फैक्टर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा ना तो इससे मल्टीप्लाई हो के ये पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस इन मीडियम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि जब भी आप मीडियम को प्लेस करेंगे ना तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उससे इंक्रीज़ होगी। पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स थी ना, जो फोर्स थी कूलम फोर्स, वो इन्वर्सली रिलेटेड थी एप्सिलॉन आर के। ठीक है, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान में अगर आप कोई मीडियम प्लेस करते हैं डाइलेक्ट्रिक तो उससे फोर्स डिक्रीज़ होती थी, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली रिलेटेड है, कैपेसिटेंस मीडियम को प्लेस करने से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है। और एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप पहले हमने एक रिलेशन निकाला था फोर्सेस के लिहाज से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, आज आप एक और रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालूँ, सी वैक्यूम को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा वही चीज़ कि दो सेम क्वांटिटीज़ हैं तो ये दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या होगी, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसका। ठीक है, ये इसकी दो आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं, एक फोर्स के लिहाज से होगी थी, एक यहाँ पे कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस इन मीडियम और कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ठीक है, थैंक यू।